अस्सलाम वालेकुम और आज मैं आपको फेबॉक्स स्टेट टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ जो 40 और 80 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये मेडिसिन जेंटीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ग्रुप से इसका ताल्लुक है। जो जिस्म में यूरिक एसिड के लेवल बढ़ जाती है तो इसको मेंटेन करने के लिए, यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए दिया जाता है। जब यूरिक एसिड के लेवल जिस्म में 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाती है तो जिसम में मुख्तलिफ किस्म की मसाइल पैदा होती है। घुटनों में दर्द होती है, जोड़ों में दर्द होती है, जोड़ों में स्ट्रेटनेस होती है। ये सारे हालात सिर्फ यूरिक एसिड के लेवल की बढ़ने से होते हैं। तो इस यूरिक एसिड के लेवल को मेंटेन करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है और ये टैबलेट के पाम में मार्केट में अवेलेबल है जो मुख्तलिफ ब्रांड नेमों से आती है। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो भी ब्रांड आप लेती है और सेम ही फार्मूला है फेबॉक्स स्टेट। आज मैं आपको इसके ऊपर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टैबलेट की यूजेज को देखा जाए तो गाउट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब यूरिक एसिड के लेवल बढ़ जाते हैं तो गाउट की मसाइल पैदा होती है, घुटनों में दर्द होती है। तो इन मसाइल के हल के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही हाइपर यूरेसीमिया में दिया जाता है। जब ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल बढ़ जाती है तो इसकी वजह से मुख्तलिफ अलामात जिस्म में पैदा होती है। मस्कुलर स्टेपनेस होती है, जॉइंट में स्टेपनेस होती है, जॉइंट में दर्द होती है, हाथ पाँव में जो जॉइंट होती है, हाथों में जो जॉइंट होती है, घुटनों में दर्द होती है, जिधर भी आपके बॉडी में जॉइंट होती है। इस यूरिक एसिड ब्लड में जब यूरिक एसिड की लेवल बढ़ती है तो इस किस्म की हालात और मसाइल पैदा होती है। इन मसाइल के हल के लिए आप भी इस फेबॉक्स स्टेट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से यूरिक एसिड के लेवल मेंटेन हो जाते हैं और ये मसाइल खत्म हो जाते हैं। साथ ही अगर इस मेडिसिन की कॉन्ट्रा इंडिकेशन को देखा जाए, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो दिल की मरीज है, हार्ट पेशेंट है, लेवर की मरीज है, किडनी की पेशेंट है, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, स्किन रैशेस हो सकती है, डायरिया भी कॉज कर सकते हैं, स्टमक अपसेट और लेवर की भी जो एंजाइम होती है इस एंजाइम के लेवल को बढ़ा देती है ये मेडिसिन। इसलिए ये जो लेवर की पेशेंट है इसको नहीं देना चाहिए। अगर इसके डोज को देखा जाए तो ये 40 से 80 मिलीग्राम की दरमियान एक ही टैबलेट रोजाना इस्तेमाल करना होगा, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के साथ सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन स्पेशली इस फेबॉक्स स्टेट टैबलेट को नहीं करना चाहिए। जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ। ये वीडियोस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए, एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आप जो भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में मेडिसिन का इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।